हेलो, आज मैं ADHD इस विषय पर बात करना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर राजेश्वरी गणेश। मैं कंसल्टेंट डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ एंड आई डायग्नोस एंड असेस चिल्ड्रन हु हैव प्रॉब्लम्स पेइंग अटेंशन इन स्कूल। ADHD का मतलब क्या होता है? ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को ध्यान देने में तकलीफ होता है। ये बच्चे एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, चंचल होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत फिजिटी रहते हैं। फिजिटी का ये मतलब है कि हाथ पैर चलाते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते। अक्सर इन बच्चों को क्लासरूम एनवायरनमेंट में स्थिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे स्थिर नहीं बैठते हैं और क्लासरूम में अक्सर ये बच्चे दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं और हमेशा अपने सीट से भाग जाते हैं। फिर टीचर्स को उनको वापस सीट पे बिठाना पड़ता है। ADHD का डायग्नोसिस हम सर्टेनिटी के साथ 6 साल के बाद करते हैं, क्योंकि 6 साल तक हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या ब्रेन का हिस्सा जो आगे रहता है वो डेवलप होता है। 6 साल की उम्र के बाद अगर ये वाला हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं होता है तो केमिकल डेफिशिएंसी के कारण ADHD पाया जाता है। हर बच्चा जो चंचल होता है, स्थिर नहीं बैठता है, उसको हम ADHD डायग्नोसिस नहीं देते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर कि अगर ऐसे हमको सिम्टम्स दिखते हैं कि बच्चा स्थिर नहीं बैठ रहा है तो उनका प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन करना चाहिए। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अक्सर क्लास टीचर्स आपको ये चेतावनी देते हैं कि आपका बच्चा स्थिर नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है, अपना क्लासरूम वर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है। हमको लगता है कि बच्चे को ADHD है, लेकिन कई बार उनमें और भी कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, बच्चों को आखड़ी या कन्वल्शंस हो सकते हैं, या फिर बच्चे को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसके कारण उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्लासरूम में क्या पढ़ाया जा रहा है। ऑल्सो मैनी टाइम्स वी सी दैट जिन बच्चों को स्पीच डिलेज होता है, जिनको बोलने में तकलीफ होती है, जिनका स्पीड ऑफ स्पीच अच्छा नहीं होता है, जिनकी क्लैरिटी अच्छी नहीं होती है, उनको भी टीचर्स के इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको लेबल प्रॉम्प्टली न किया जाए, उसका अच्छे से डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, असेसमेंट करना ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को सच्ची ADHD के सिम्टम्स है या नहीं। ADHD इज़ ट्रीटेबल और ट्रीटमेंट इसका 2 किस्म का होता है। एक है बच्चे को ट्रेन करना, तो हम बच्चे के बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि ध्यान कैसे दिया जा सकता है, बच्चों के ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं। घर में भी ये ट्रेनिंग हो सकता है और हम थेरेपीज भी इसके लिए सजेस्ट करते हैं। दूसरा है मोड ऑफ ट्रीटमेंट, दवाइयाँ या मेडिकेशंस। मेडिकेशंस देने के पहले हमको बच्चे की अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ती है और उसके बाद ही हम दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं। ADHD डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जल्द से जल्द करें, बच्चों को जल्दी ट्रीटमेंट दें और बच्चों को जल्दी इंटरवेंशन की राह पर लेके जाएं। With good intervention and good treatment, children with ADHD often become very successful और वो बहुत ही सक्सेसफुल अडल्ट्स बन सकते हैं।